नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे और आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे की जिसके बारे में अब तक सिर्फ कुछ रिपोर्ट्स और ऑफिशियल फाइलों में ही चर्चा होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे उस सच्चाई का पर्दाफाश हो रहा है और जो हकीकत बाहर आ रही है उसने हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। पिछले कुछ दिनों में भारत के पूर्वी मोर्चे पर जो गतिविधियां देखने को मिली हैं वे सामान्य नहीं हैं। सैन्य स्तर पर जो मूवमेंट हुए हैं, उनकी टाइमिंग, उनकी लोकेशन और उनके पैमाने को देखकर साफ समझ आता है कि यह किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है। इसी बीच भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में जो खटास बढ़ी है उसने पूरे क्षेत्र के माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है। बांग्लादेश में भारतीय दूतावास के बाहर जो माहौल बना, जिस तरह की भीड़ जुटी, जिस तरह के पोस्टर उठाए गए, वे केवल विरोध नहीं बल्कि गहरे आक्रोश और खतरनाक मानसिकता का संकेत देते हैं। इस बिगड़ते माहौल के चलते भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बांग्लादेश में अपना वीजा सेक्शन पूरी तरह बंद कर दिया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि अब फिलहाल नए वीजा पर बांग्लादेशी नागरिक भारत नहीं आ सकेंगे। दूसरी तरफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उनमें भारत विरोधी एजेंडा खुलकर दिखाई दे रहा है। इंडिया बैक्ड स्टेट फोर्सेस जैसे झूठे आरोपों के जरिए यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि भारत बांग्लादेश की राजनीति में दखल दे रहा है। भारत ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए ढाका में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा पर सवाल उठाया और साफ कहा कि दूतावास की सुरक्षा सुनिश्चित करना वहां की सरकार की जिम्मेदारी है। हालांकि सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ। इस बीच यह जहरीला प्रचार भी किया जा रहा है कि भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण देकर बांग्लादेश की राजनीति में हस्तक्षेप किया है। कट्टरपंथी समूह और पाकिस्तान समर्थित प्रचार मशीनरी इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। बांग्लादेश का एक तबका अब भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेकर भी अजीबोगरीब बयान देने लगा है, जिससे हालात और ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। लेकिन सच यह है कि भारत हमेशा से बांग्लादेश का सहयोगी रहा है। कभी प्राकृतिक आपदा हो, कभी स्वास्थ्य संकट, कभी आर्थिक मुश्किल, भारत ने हमेशा मदद का हाथ बढ़ाया है। फिर भी वहां का एक हिस्सा भारत के खिलाफ भड़काया जा चुका है। ऐसे माहौल में सवाल उठता है कि क्या भारत सिर्फ देखता रहेगा? जवाब है नहीं। यही वजह है कि अब भारत पूरी तैयारी के साथ कदम उठा रहा है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मिजोरम बॉर्डर के पास भारतीय सेना की बड़ी सक्रियता दिखाई दे रही है। ईस्टर्न कमांड के कमांडर खुद वहां पहुंचे, बॉर्डर के बेहद संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया और संभावित रणनीति का जायजा लिया। यह इलाका सिर्फ सीमा सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बांग्लादेश के अहम क्षेत्रों के काफी नजदीक है। इससे भारत ने न केवल अपनी सुरक्षा मजबूत की है बल्कि क्षेत्रीय संतुलन को भी अपने पक्ष में किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, सीमा से सटे कई आउटपोस्ट्स को भी आधुनिक बनाया जा रहा है ताकि किसी भी संभावित खतरे का तुरंत जवाब दिया जा सके। अब बात सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है, देश के भीतर भी सख्त कदम उठने शुरू हो चुके हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में एक बड़े ऑपरेशन के दौरान बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया। कई पर केस दर्ज किया गया और अब इन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये साफ संकेत है कि भारत अब अपनी आंतरिक सुरक्षा को लेकर बिल्कुल समझौता करने के मूड में नहीं है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश की राजनीति में जो अस्थिरता बढ़ रही है उसमें बाहरी शक्तियों का प्रभाव साफ दिखाई देने लगा है। कुछ देशों का समर्थन और कुछ बड़े थिंक टैंक्स की रिपोर्टें इस स्थिति को और पेचीदा बना रही हैं। बांग्लादेश के एक हिस्से में यह नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि भारत उनकी राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि भारत केवल अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठा रहा है। भारत ने कुछ समय पहले सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए 3 बड़े सैन्य ठिकाने सक्रिय किए थे और अब मिजोरम में चौथा बेस तैयार किया जा रहा है। इसका प्रभाव यह है कि भारत न केवल अपनी रक्षा व्यवस्था मजबूत कर रहा है बल्कि जरूरत पड़ने पर रणनीतिक बढ़त लेने की स्थिति में भी है। नॉर्थ ईस्ट और बॉर्डर क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्मी स्ट्रक्चर और तैनाती को लेकर भारत ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वह पूरी तरह तैयार है।
आज स्थिति यह है कि भारत ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। बॉर्डर पर मजबूत तैनाती, अंदर सुरक्षा व्यवस्था का सख्त होना और पड़ोसी देश को स्पष्ट संदेश देना, यह सब दिखाता है कि भारत अब किसी भी खतरे को हल्के में लेने वाला नहीं है। अगर स्थिति और बिगड़ी, अगर आतंक या अवैध गतिविधियां बढ़ीं, तो जवाब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीधे कार्रवाई होगी। यही नई सुरक्षा नीति का संकेत है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि बांग्लादेश अब वही दोस्ताना पड़ोसी नहीं रहा जैसा पहले था। वहां की राजनीतिक दिशा, कट्टरपंथी सोच और बाहरी प्रभाव ने रिश्तों में दरार डाल दी है। तो दोस्तों, यही है पूरा मामला, जो हालिया घटनाओं, रणनीतिक कदमों और बदलते भू राजनीतिक समीकरणों को समझने के बाद सामने आता है। भारत ने अब साफ कर दिया है कि वह शांति चाहता है, लेकिन कमजोरी नहीं दिखाएगा। नॉर्थ ईस्ट की मजबूती, बॉर्डर सिक्योरिटी और सख्त स्टैंड यह साबित करते हैं कि अब देश हर परिस्थिति के लिए तैयार है। बाकी आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताएं। और ऐसे ही देश विदेश के खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को शुक्रिया।